अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक आई थिंक कर लिए थे। हाँ, आई थिंक क्या 14 तक कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं 15 से 18 तक, इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ। सवालात आपको साइड में नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, सवाल मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। कह रहे हैं कि एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ वन वर्टेक्स एट द पॉइंट 3,4। कह रहे हैं कि जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एक वर्टेक्स ये है, फिर कह रहे हैं एंड अनदर एट द पॉइंट, और कह रहे हैं कि दूसरा वर्टेक्स ये है यानी -2,3। उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, यानी कि थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, जिसे मैंने क्या सपोज कर लिया, x, y के नाम से सपोज कर लिया। ठीक है, इसे रखते हैं। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, इन्होंने नाम लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का, उसी से सारा हमारा काम होना है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने आपको बताई भी थी, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी होती है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, यानी इनकी लेंथ्स बिल्कुल क्या आती हैं, डिस्टेंसेस पॉइंट्स के दरमियान बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, तो उसी को लेते हुए हम चलेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला वर्टेक्स है हमारा पहला वर्टेक्स हमारा है 3,4, दूसरा है -2,3 और तीसरा हमने सपोज किया है x, y। ठीक है, हम इन्हें बताएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या कहती है हमें, कंडीशन नहीं, इन्हें हम कह देते हैं एज वी नो दैट। एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, a टू b डिस्टेंस बराबर होता है b टू c डिस्टेंस के, और बराबर होगा किसके, c टू a डिस्टेंस के। ये कंडीशन किसके लिए है, ये हम किस वजह से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया है इक्विलेटरल ट्राइंगल का नाम। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी मतलब तीनों डिस्टेंसेस क्या होंगे, बराबर होंगे। भाई इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, x, y फाइंड करेंगे। तो चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला सबको मालूम है, पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। मैं साइड में कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बोर्ड चाहिए होगा। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस आप लोग पेज के बीच से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या था फार्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, x2 हम किसे रखेंगे, हम किसके लिए कर रहे हैं, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 4a to b। सही है, पहले हम a to b के लिए कर रहे हैं। अब b क्योंकि बाद में रखा है तो b को मैं p2 पॉइंट बना देता हूँ, इसको p1 पॉइंट बना देता हूँ, यानी इसके x और y क्या होंगे, x2 y2 होंगे, इसके x और y x1 y1 होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, x2 की जगह मैं रखूँगा -2 और x1 की जगह रख दूँगा मैं 3। फॉर्मूले का माइनस आ गया या 3 आ गया। ठीक है, y2 की जगह मैं रखूँगा 3 माइनस y1 की जगह मैं रख दूँगा 4 होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम इसे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -5 होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 क्या बचेगा आपके पास, -1 होल स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं इसे, 5 का स्क्वायर होगा 25, माइनस स्क्वायर की वजह से हो जाएगा प्लस, ये भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस स्क्वायर की वजह से हो गया प्लस। तो पहला डिस्टेंस आपका क्या आया, a टू b कह देता हूँ मैं इसे अब। सही है, a टू b क्या आया मेरे पास, √26 यूनिट्स। ठीक है, ये पहला डिस्टेंस आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से b टू c निकालेंगे, इसी तरीके से हम c टू a निकालेंगे। अब b टू c और c टू a ऐसे न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं आएंगे, वो x और y की ही फॉर्म में आएंगे, क्योंकि हम उसमें c यूज़ करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, 4b टू c निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला एक ही क्वेश्चन के अंदर बार बार हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हमने एक दफ़ा यहाँ डिफ़ाइन कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर देंगे। अब b हमारा x1 y1 कंटेन करेगा और c क्या कंटेन करेगा, x2 y2। तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, x हो गया, और x1 क्या हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या चाहिए हमें, y2 चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, तो y2 हमारा y होगा, और y1 मेरा क्या हो जाएगा
3, ये हमने रख दिया 3। ठीक है, देखें एक्स वाई आ रहे हैं, प्लस माइनस हो नहीं सकते, तो इन्हें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूला कौन कौन सा लगेगा बता देते हैं हम यहाँ पे, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, तो दोनों एक साथ ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूलाज, प्लस माइनस यानी प्लस का आएगा तो प्लस होगा बीच में, माइनस का फॉर्मूला होगा तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो B2C चलाते हैं हम, फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, प्लस का है यहाँ पे तो प्लस 2ab, डायरेक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, ये आपको समझना है, 2ab, तो 2 और a मल्टीप्लाई होंगे तो 2x, और फिर वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x, प्लस फिर b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यही काम हम यहाँ पर करेंगे, प्लस सॉरी चल मैं गला थोड़ा सा ख़राब है। ठीक है, y माइनस 3 होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, फिर देखें बीच में माइनस है तो माइनस 2ab, तो 2 को पहले a से मल्टीप्लाई कराएं, a मीन्स y, और उसके बाद b से, तो 2y इंटू 3, 2 3 ज़ा 6y, फिर प्लस b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर 9। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको अब प्लस माइनस कर देंगे अरेंज करके। अरेंज से मुराद पहले एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर एक्स फिर वाई। ठीक है, वाई हमारी वाई की वैल्यू माइनस की है, और उसके बाद नंबर 4 और 9 कितने हो जाएंगे, 13। ठीक है, ये आ गया हमारा B2C का डिस्टेंस। सही करता हूँ मैं इसे, B2C तक का डिस्टेंस ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, C2A चाहिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये मिटा के मैं फिर आगे करूँगा। चलें ठीक है बच्चों, देखो हमने B2C निकाल लिया, अब जगह कम थी, वैल्यूज़ भूलने का ख़तरा है मुझे, क्योंकि ख़तरा क्या, भूल ही जाऊँगा, तो इस वजह से मैंने इसको साइड में लिख दिया। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फॉर C2A। ठीक है, ये फाइंड करते हैं और फिर हम चलेंगे जल्दी से आगे C2A, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा इसमें। x2 माइनस x1 याद होगा आपको, A और C हमें यूज़ करना है। ठीक है, फॉर्मूला याद होगा, x2 में रखूँगा C वाली वैल्यूज़ को, x माइनस अब x1 रखूँगा मैं किसको, 3 को होल स्क्वायर, प्लस y2 रखूँगा मैं y इस C वाले y को, और y1 रखूँगा मैं किसको, इस 4 को, ये आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला याद है आपको, अभी मैंने लिखवाया था, मैंने कहा भी है कि एक ही दफ़ा में आपने सॉल्व करना है, एक दफ़ा फॉर्मूला लिख दिया काफ़ी है। अब हम सॉल्व करेंगे, देखें ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 को x से कराएंगे तो 2x, और फिर 3 से कराएंगे 2 3 ज़ा 6x, और b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर 9, यही काम हम यहाँ करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2ab है तो 2y और 4 ज़ा 8y। ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया हमारे पास आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, और 9 प्लस 16 कितने हो जाएंगे, 25। ये आ गया आपके पास C2A का डिस्टेंस। ठीक है, इसको भी मैं जल्दी से यहाँ लिख लेता हूँ। C2A क्या क्या है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, और 6x है, माइनस 8y है, और फिर 25 है प्लस का। ठीक है, ये मैं अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसे मिटाएंगे और फिर हम चलेंगे अगली कंडीशन पे। अगली कंडीशन क्या होगी हमारी, देखते हैं। हमने बताया था कि भाई A2B, B2C, C2A सारे क्या हैं, इक्वल हैं, तो हम किसी भी दो को यूज़ करके एक इक्वेशन बना लेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 की तरह हम कर रहे हैं। ठीक है, इसी के बाद वाला क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। पहले हम करते हैं इसको कंप्लीट। हम क्या लिखेंगे, एज वी नो, हम क्या जानते हैं भाई, कुछ नहीं जानते, लेकिन कुछ इन्होंने बताया हमें वो जानते हैं हम, A2B और B2C। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करेंगे। A2B हमारे पास 26 था अंडर रूट, वहाँ मैंने लिख लिया है। ठीक है, और B2C क्या निकाला हमने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और प्लस 13। ठीक है, रूट से रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जैसे स्क्वायर से दोनों तरफ क्या कहते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल होंगे,
ठीक है। तो बहुत साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, सिंपल नंबर्स ही बचेंगे। तो हम रूट से रूट कैंसिल करा देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 4x, 6y और 13, ठीक है। अब सारे नंबर्स एक तरफ कर लेते हैं। 26 यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। प्लस 4x माइनस 6y प्लस 13 और ये आ गया माइनस 26 इक्वल टू 0 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 4x, 6y, ये माइनस कराएंगे तो माइनस 13 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको सही से लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 बनाने की कोशिश करेंगे। वो किससे बनेगी, एक याद है, एक बाकी है C2A, तो उसको यूज़ करेंगे हम किस ज़रिए से, नाउ हम यूज़ करेंगे B2C विद C2A, ठीक है। ये रखा हुआ हमारा C2A, तो B2C क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और प्लस 13, ये आ गया B2C। अब C2A पुट करेंगे, ये रहा हमारे पास C2A, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 6x, 8y और फिर 25, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम है, एडजस्ट कर लेना। 25 ना, वो क्या कहते हैं, बोलने से भी समझ जाएंगे आप लोग। क्या करेंगे हम, वही काम के स्क्वायर से रूट कैंसिल। क्या क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 4x, 6y, 13 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, 6x, 8y और प्लस 25, ठीक है। सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली, रूट कैंसिल करा दिए। अब क्या करेंगे, वही काम के सारी वैल्यूज़ को उठा के एक तरफ करना है। क्यों, क्योंकि हमारी इक्वेशन जैसी, इक्वेशन 1 जैसी है, वैसे ही हम चाहेंगे कि इक्वेशन 2 भी हो, ताकि दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकें। देखिए अब मैं उठा के इन दोनों को इस तरफ लेकर आऊँगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का होगा, कैंसिल हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4x यहाँ से बच रहा है, 6y बच रहा है और 13 बच रहा है। ये सब इधर आएंगे तो प्लस 6x हो जाएगा, प्लस 8y हो जाएगा और माइनस 25 हो जाएगा इक्वल टू 0। ऐड कराते हैं हम इसे, 4x और 6x कितने हो जाएंगे, 10x हो जाएंगे। 6y और 8y माइनस होंगे, कितना बचेगा, प्लस का 2y बचेगा। 13 माइनस 25 कराएंगे तो माइनस 12 बच जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे अब हम यहाँ पे, देखें सारे के सारे नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 कॉमन निकालेंगे, 2 यानी कि 5x हो जाएगा, ये y बचेगा और ये 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ भेजकर 0 से डिवाइड करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। मिल गई सारी इक्वेशंस। देखें 2 इक्वेशंस बन गई हमारे पास एक्स वाई की फॉर्म में। अब इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इससे मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ से इसको सॉल्व कराना है मुझे इसके साथ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट करूँगा, फिर यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको दोबारा इसमें पुट करूँगा। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 6 यहाँ माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके प्लस हो गया। 5x यहाँ प्लस हो रहा है, उस तरफ आके माइनस हो गया। ये वैल्यू बन गई और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये जो सारी वैल्यूज़ मैंने निकाली हैं, मैं ये साइड पे लिखूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ना मैं भूलूँ ना आप लोग भूलें, ठीक है, क्योंकि इन सबका काम आने वाला है हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब देखें ये मैंने मिटा दिया सारा कुछ, और जो मेरी काम की चीज़ें थी वो मैंने यहाँ लिख ली। इक्वेशन 1 लिख ली और इक्वेशन 3 लिख ली। क्यों इक्वेशन 3 लिखी, क्योंकि ये बनी इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 को इस वजह से हमने छोड़ दिया, इक्वेशन 3 लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे काम का था। आपके पास सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई पुटिंग इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1, यानी ये इक्वेशन 3 हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन 1 के अंदर। तो बिल्कुल आपके हिसाब से चलेंगे जैसे आपको काम करना है। 4x 6y माइनस 13, एक दफ़ा आपने इक्वेशन 1 उतारी। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर देंगे। किसकी जगह, y की जगह पर। y की जगह क्या आ जाएगा, 6 माइनस 5x, 4x ऐसे ही रहेगा, 6 इंटू 6 माइनस 5x और माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। सारी वैल्यूज़ हमने पुट करा दी। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, इसके ऊपर स्क्वायर था, ठीक है, वाई स्क्वायर था, इसके ऊपर स्क्वायर था, वही फॉर्मूला सेम, ठीक है। a माइनस बी
होल स्क्वायर। लगाते हैं फॉर्मूला, ए स्क्वायर होगा यानी कि 6 की जगह ए है, सॉरी ए की जगह 6 है तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, फिर माइनस 2ab, तो 2a यानी कि 2 6 ज़ा 12, फिर b 12 5 ज़ा 60x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 60। अब क्या करेंगे, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 25 स्क्वायर। ठीक है, 12 5 ज़ा होता है 12, 12 1 12, 24 36 48, हाँ सही है, 5 सही है। अब यहाँ आ जाते हैं माइनस 6 6 ज़ा 36, अब माइनस का था तो साइन चेंज करेगा, माइनस माइनस प्लस 6 5 ज़ा 30x, और ये माइनस 13 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, देखिए सारी वैल्यूज़ हमारी आ गई। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन रही है। हाँ, इसी में हम क्या कहते हैं आंसर निकालेंगे। देखो एक्स स्क्वायर के जैसा एक ये रहा, बाकी कोई भी, सॉरी ये वाला एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि 25 का स्क्वायर और फिर एक्स का भी स्क्वायर, तो ये कितने हो जाएंगे 26 एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर ये और 25 ये, तो कितने हो जाएंगे टोटल 26 एक्स स्क्वायर यानी 26 एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को प्लस माइनस कराएंगे। देखिए 6x 60x ये रहा और 30x ये रहा, तो 60x और 30x माइनस कराएंगे, कितना बचेगा 30x माइनस का बच जाएगा क्योंकि 60 हमारी बड़ी वैल्यू। उसके बाद नंबर देखना है 36 प्लस का 36 माइनस का हो गया कैंसिल। ठीक है, नहीं मैंने क्या कोई गलती कर दी, आई थिंक 36 60 25, हाँ देखिए मैंने गलती करी हुई है ना, ये गलती अच्छा हुआ पता लग गई। अभी 4x मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ बीच में एक 4x भी आएगा, इसके बाद इस 25x स्क्वायर के बाद। ठीक है, यहाँ तक तो सही किया था हमने। ठीक है, देखें 4x मिस हो गया था मुझसे, 4x भी लिखा मैंने, 6 6 ज़ा 36 और 6 माइनस 5x, सॉरी अब क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया था हमने तो फिर मैं दोबारा इसको क्यों ऐसे लिख रहा हूँ, 6 6 ज़ा 36, ठीक है, और माइनस 6 5 ज़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30x। ठीक है, और ये आ गया -13 इक्वल टू 0। बाकी हम वैसे ही सॉल्व कर देंगे, 26x स्क्वायर हो जाएगा, 36 से 36 कैंसिल हो गया, 60x माइनस कराएंगे किस में से, 30x में से कितना बचेगा 30x बचेगा माइनस का, फिर उसमें से हम 4x और प्लस कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, क्या बचेगा आपके पास -26x, और ये आ गया +13। ठीक है, ये 64x और 30x आपस में प्लस माइनस कराएंगे, क्या आंसर आएगा 26x। ठीक है, मैंने खुद से कर लिया है, आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, इक्वल टू 0। देखें सबके सब 13 के टेबल में आ रहे हैं, 13 मैंने कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा -1 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2x स्क्वायर -2x 1 इक्वल टू 0। 13 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ जाके 0 से डिवाइड होकर ख़त्म हो गया, क्या रह गया हमारे पास 2x स्क्वायर -2x और 1। अब क्योंकि ये ब्रेकिंग नहीं हो सकती, ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक हम कराते लेकिन नहीं हो सकती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए मैं ये सारा कुछ मिटा देता हूँ, मुझे सिर्फ इक्वेशन की ज़रूरत है। यहाँ लगाएंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, यही था फार्मूला। ठीक है, याद होगा आपको, मैट्रिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी किया है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। -b की वैल्यू क्या होगी, जो भी x वेरिएबल के साथ है वो आपकी b की वैल्यू होगी, माइनस के साथ है तो माइनस के साथ लगाएंगे, प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा, √b² यानी कि इसी -2 का स्क्वायर, फिर -4, a की वैल्यू जो x² के साथ है वो होगी a की वैल्यू यानी कि 2, फिर c की वैल्यू, ये जो खाली नंबर बच रहा है माइनस में तो माइनस में लगाएंगे हम, और 2 a की जगह क्या आ जाएगा 2, यहाँ a की वैल्यू है 2। अब ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस साइन स्क्वायर की वजह से हो गया प्लस,
मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 नीचे आ गया, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 और 8 कितने हो जाएंगे 12/4। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को मिटा देता हूँ क्योंकि ये आपके पास मौजूद होगी। ठीक है, लिखना साथ साथ ही है। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मुझे क्या करना पड़ता है, बार बार रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, आपके पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसे सॉल्व करेंगे। देखें 12 का रूट नहीं निकलता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो अब 4 का रूट निकल जाएगा, 4 3 ज़ा 12, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4 का रूट आ जाएगा बाहर 2 और अंदर रह जाएगा सिर्फ 3 और अपॉन में आ गया 4। ठीक है, ऊपर से 2 मैंने कॉमन निकाला, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा प्लस माइनस अंडर रूट 3/4। ठीक है, दोनों के पास से 2 कॉमन आ रहा था, मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसी से हमें क्या करना है, y की वैल्यू को निकालना है, और y की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से निकल कर आएगी। ठीक है, देखते हैं, निकालते हैं। ये आप लोग कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें, मैं इसे मिटाता हूँ। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इस वैल्यू को हमने नाम दिया हुआ था इक्वेशन नंबर 3, इसी में हम पुट करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, y इज इक्वल टू 6 माइनस 5x। यही थी हमारी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर ही पुट कराएंगे हम, 5 ऐसे ही रहेगा, x की जगह हम रख देंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक है, अब देखें, वैसे तो हम अलग अलग ही सॉल्व करते हैं, अब क्योंकि छोटा सा ही काम है इसके अंदर, तो मैंने दोनों को एक साथ रख दिया, पुट कर दिया। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 1 ज़ा 5 माइनस का, और फिर 5 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब क्योंकि ये माइनस का था, ये साइन चेंज कर देगा, माइनस ऊपर कर देंगे हम और प्लस साइन नीचे कर देंगे। ठीक है, ये दोनों को एक साथ सॉल्व करने का तरीका है। अपॉन में 2 हम ऐसे रखेंगे, इसका मतलब था प्लस पहले था, माइनस बाद में था। अब माइनस साइन मल्टीप्लाई हो गया, तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। ठीक है, 6 को रखेंगे हम, 6 ऐसे ही है। अब हमें कराना पड़ेगा एलसीएम, सॉरी। ठीक है, एलसीएम कराना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है, 2 1 ज़ा 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, 2 6 ज़ा 12 माइनस 5 माइनस प्लस 5 अंडर रूट 3/2। y इज इक्वल टू 12 माइनस 5 क्या बचेगा हमारे पास, 7 माइनस प्लस 5 अंडर रूट 3/2। ये आ गई आपके पास y की वैल्यू। अब ये माइनस ऊपर और प्लस नीचे का क्या मतलब है, जब हम प्लस में रखते तो हमारी यही वैल्यू आती, लेकिन बीच में माइनस साइन होता। फिर जब हम इसको माइनस में पुट करते हैं यहाँ पे, तो यही वैल्यू आती, लेकिन बीच में साइन क्या होता, प्लस का होता। ठीक है, अब क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, ये आ गया हमारा आंसर, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। ठीक है, अब ये सब मैं मिटा देता हूँ, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आंसर आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, cx, y था, थर्ड वर्टेक्स, द थर्ड वर्टेक्स इज, ठीक है, क्या होगा, ये x यहाँ पे रख दूंगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 कॉमा, सॉरी 3 था। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, y की जगह पे 7 माइनस प्लस 5 अंडर रूट 3/2। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब ये माइनस प्लस ऊपर नीचे का मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे प्लस के साथ रखता
तो ये माइनस वाली वैल्यू होती, और यहाँ माइनस के साथ रखता तो यहाँ पे प्लस वाली होती। मतलब दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आपके पास आए, सी की दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, एक माइनस, एक प्लस के साथ माइनस और दूसरा माइनस के साथ प्लस। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 15 कंप्लीट। ठीक, चले बच्चों, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के सारे मेन चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख ली हैं। अब हम बस क्या कर देंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, वैसे आसान है बहुत। कह रहे हैं कि फाइंड अ पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस ए, दिस बी एंड दिस सी, यानी कि इन तीनों पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। एक ऐसा पॉइंट है जो कि इन तीनों से इक्वी डिस्टेंट है। अब इक्वी डिस्टेंट से क्या मुराद, इक्वी डिस्टेंट से मुराद ये कि उस पॉइंट का इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, बराबर होगा। इसी के नाम से हमें पता चल रहा है, इक्वी डिस्टेंट के नाम से। उस पॉइंट को मैंने क्या सपोज कर लिया यहाँ पे, x, y, ये a, b, c, ये तीनों पॉइंट्स मुझे दिए गए, यानी 0, 0, 3, 1 और 6, 0, ये तीनों पॉइंट्स मुझे दिए गए। मैंने क्या कर लिया, सपोज कर लिया कि मेरा जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट है, यानी जो पॉइंट P है, वो मैंने सपोज कर लिया x, y। आपको याद होगा एक हमने सरकम सेंटर वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं हम इसे। अब देखें कंडीशन हमें क्या बता रही है कि P2A, P2B और P2C ये तीनों क्या होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख के बता देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से क्या हो रहा है, A2P, P2B और C2P ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब जैसे ये बराबर मिल जाएंगे, हमें क्या फाइंड करना है, वही सेम क्वेश्चन के x, y, यानी x और y हमें फाइंड कराना है, और ये तीनों डिस्टेंस हमें चाहिए उसके लिए लाजमी। तो हम डिस्टेंस निकालना शुरू करते हैं। क्या करेंगे हम, 4 नहीं, हम करेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। सही है, क्या होगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, बार बार हम एक ही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, लगाते हैं हम फॉर्मूला। सबसे पहले किसके लिए करेंगे हम, 4A2P के लिए कर लेंगे। P पॉइंट से तीनों डिस्टेंस सेम है, तो हम सारे डिस्टेंस किससे निकालेंगे, पॉइंट P से ही निकालेंगे। ठीक है, तो A2P कराएंगे हम अंडर द रूट, x2 की जगह क्या रखूँगा मैं, P को मैं पॉइंट P2 बना लेता हूँ, और A को, बाकी जो भी पॉइंट होंगे उनको मैं क्या बनाऊँगा, पॉइंट 1 बनाऊँगा। ठीक है, x2 की जगह मैं क्या रख दूँगा, P वाला कोऑर्डिनेट यानी कि x, और x1 की जगह मैं क्या रखूँगा, 0। फिर प्लस y2 की जगह मेरा क्या आ जाएगा, y, और y1 की जगह आ जाएगा दोबारा से 0। ठीक है, देखो अब 0 किसी काम का नहीं है हमारे। ठीक है, तो 0 को हम हटा देंगे, और किसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर, प्लस ये 0 भी किसी काम का नहीं है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। ठीक है, तो A2P आपका क्या आ गया, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे। अब एक दफ़ा मैंने फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हम अप्लाई कर देंगे किसके लिए, B2P के लिए। A2P फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे B2P। तो B2P पे हम क्या करेंगे, B2P कर देते हैं अप्लाई। देखें क्या होगा, ये 0.2 बना रहे हैं, हम हमेशा से बनाते आए, सही। इसको 0.2 बनाएंगे और इसको 0.1 बनाएंगे। तो पहले x2 चाहिए, x2 मैं यहाँ से लूँगा x, और x1 मेरा यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है, प्लस y2 मेरा y, और y1 इज़ 1 होल स्क्वायर, अंडर रूट होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 15 में, सेम काम। एक दफ़ा फॉर्मूला लिख के आप बस बता दें, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अप्लाई करा देते हैं। ठीक है, a स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस
2ab यानी 2 3 ज़ा 6 और b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x, ठीक है, प्लस अब b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस वाई स्क्वायर यानी a स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 2ab, 2 और y मल्टीप्लाई होंगे 2y, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2y, ठीक है, फिर b स्क्वायर यानी कि b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 1। ऐड करा लेते हैं हम सबको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ में आ गए, फिर 6x, फिर माइनस 2y, 9 और 1 क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा b टू p का भी डिस्टेंस, ठीक है। 2 डिस्टेंस आ गए हमारे। अब हमें क्या चाहिए, तीसरा डिस्टेंस चाहिए जो कि क्या होगा c टू p। तो इसे मैं मिटाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं इसे मिटा के फिर आगे करता हूँ, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, c टू p के लिए करेंगे। वो सारी चीज़ें मैंने मिटा दी, जो भी आंसर्स हमने निकाले थे वो मैंने यहाँ पर लिख लिए, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज़ कैसे याद रखूँगा मैं, उसको यहाँ पे लिख के सेव कर लेता हूँ ताकि जब हमें ज़रूरत हो तो हम यूज़ करें। अब जब क्या, अब इसकी ज़रूरत ही ज़रूरत है, ठीक है। फॉर c टू p, अब c टू p हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाया हुआ है पहले से ही, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूले में पुट करेंगे, c हमारा 0.1 होगा और p हमारा 0.2 होगा, तो p का x कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1, c का x कोऑर्डिनेट ये आ गया होल स्क्वायर, फिर y माइनस y कोऑर्डिनेट c का 0 है तो ये आ गया 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है पहले से ही, तो हम यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को पहले a से कराएंगे यानी x से 2x, फिर b से कराएंगे यानी कि 6, 2 6 ज़ा 12x, प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। b स्क्वायर आता है तो 6 है b हमारा 36 हो जाएगा। फिर यहाँ आएंगे प्लस 0 किसी काम का नहीं है, सिंपल क्या रहेगा हमारे पास y, तो यहाँ क्या आ जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं हम इसे। कैसे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 36, ये आ गया c टू p भी हमारे पास, ठीक है। तीनों निकल गए। अब हम क्या करेंगे, इसको भी मैं यहाँ पे पहले सेव करता हूँ, c टू p, फिर हम सोचते हैं कुछ इसका करने का। वाई स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 36, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ चाहिए हमें, ठीक है। वही वाला काम के कंडीशन हमें मालूम है, कंडीशन के हिसाब से हम काम करेंगे कि किसको किसके साथ हम एडजस्ट कराएंगे, ठीक है। अब देखें, पहले क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने क्या किया था, पहले 2 डिस्टेंस को फिर लास्ट के 2 डिस्टेंस को मैंने काम कराया था, वो हमारी मर्ज़ी थी जैसे भी कराएं। अब यहाँ पर देखें, मेरे पास a टू p वाला डिस्टेंस बहुत आसान है, √x² प्लस वाई स्क्वायर, और c टू p वाला भी आसान है, इसमें बहुत सारी टर्म्स नहीं है, y की भी टर्म नहीं है और छोटे नंबर्स भी है, x ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं क्या कराने वाला हूँ, इन दोनों के साथ रिलेशन लूँगा और फिर इसका किसी के साथ ले लेंगे, वो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या करना है हमें। पहले हम किसके लिए करेंगे, एज वी नो, हमें ख़ुद के लिए आसानी देखनी है, ठीक है। पहले तो इक्वेशन बनानी है, हम इक्वेशन बनाएंगे पहली वाली किससे, a टू p और c टू p के साथ बना लेते हैं। a टू p, तीनों डिस्टेंसेस बराबर हैं तो हम किसी का भी रिलेशन किसी के साथ भी ले सकते हैं। c टू p, a टू p क्या आया था भाई मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और c टू p क्या निकाला मैंने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 36। वही काम के रूट से रूट कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, ठीक है। वही काम के सारी वैल्यूज उठा के एक तरफ लेके जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ प्लस के उस तरफ जाकर माइनस के होंगे, तो मैं यहीं पर ही दोनों को क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। इक्वल के इस तरफ कुछ नहीं बच रहा तो 0,
यहाँ बचा -12x प्लस 36। देखें x की वैल्यू आ जाएगी आसानी से, एक ही दफ़ा में आ गई हमारी x की वैल्यू। हम क्या करेंगे, 12x देखें यहाँ पे माइनस का उठा के इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का हो गया। इस तरफ क्या बच रहा है, सिर्फ 36। 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड। 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और इक्वेशन बनाएंगे। अब इसी को यूज़ करूँगा मैं a to p को। अब किसके साथ यूज़ कर लूँ, b to p के साथ यूज़ कर लूँ, या c to p को मैं b to p के साथ यूज़ कर लूँ, एक ही बात है। सही है, तो आसान जो है हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इस वाले को किसके साथ यूज़ करेंगे, b to p के साथ। तो एक इक्वेशन बनेगी, उसमें पुट करेंगे हम किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ अपने लिए सेव कर लेता हूँ कि x की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, 3 निकाल ली। ठीक है, अब आप इसे क्या करें, उतारें, एक वैल्यू आ गई, सिर्फ हमें चाहिए y। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है बच्चों, अब देखें मैंने क्या कहा था कि अब हम ये वाला रिलेशन यूज़ करने वाले, तीनों बराबर थे, हम किसी भी दो को यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने a to p को c to p के साथ यूज़ कर लिया, अब a to p को ही मैं किसके साथ यूज़ कर रहा हूँ, b to p के साथ। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आसानी मुझे देखनी है, बार बार दोनों को एक ही दफ़ा यूज़ नहीं कर सकते, एक को दोनों के साथ हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो a to p क्या था हमारे पास, x² प्लस y² इज इक्वल टू √x² प्लस y² माइनस 12x प्लस 36। ठीक है, वही काम के रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, x² y² x² y²। गलती कर दी मैंने, वैल्यू गलत लिख दी, ये मिटाता हूँ सिर्फ। ठीक है, मैंने c to p वाली वैल्यू लिख दी, मुझे b to p वाली लिखनी थी। x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 2y प्लस 10। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हुआ, क्या क्या बच रहा है मेरे पास, 6x माइनस 2y प्लस 10। ठीक है, वही काम के मैं इन दोनों को उठाकर यहाँ पे लाऊंगा, तो लाने से पहले ही मैं दोनों को क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। माइनस हुए हैं, ये 0 बचेगा यहाँ पे, 6x 2y प्लस 10। ठीक है, हमें चाहिए y की वैल्यू, तो बाकी सबको उठा के हम दूसरी तरफ कर देंगे, सिर्फ y को यहाँ पे बचा के रखेंगे। या y देखें यहाँ पे माइनस में ना, इसको उठा के हम इस तरफ ले आते हैं इक्वल के, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये माइनस 6x प्लस 10 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखें हमने x की वैल्यू निकाली हुई है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन अबव इक्वेशन। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं 2y माइनस 6x की जगह क्या आ जाएगा, 3 प्लस 10। ये आने को है अब हमारा आंसर। 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्या आंसर आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18, लेकिन माइनस का, और यहाँ बच रहा है प्लस 10। माइनस कराएंगे क्या आंसर आएगा, माइनस का 8। ठीक है, अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड, माइनस 8 से डिवाइड होगा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, -4। ठीक है, आगे वैल्यू हमारे पास, बिल्कुल दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे फाइंड हो गए, x आ गया हमारा 3, y आ गया हमारा -4। कैसे लिखेंगे हम इसको, मैं लिखता हूँ यहीं पर ही, द पॉइंट इज, क्या है वो पॉइंट, x, y इज इक्वल टू 3, -4, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। है ना आसान, बिल्कुल वही सारी कंडीशंस हमने यूज़ करी जो अभी क्वेश्चन नंबर 15 में यूज़ करी थी, उन्हीं को यहाँ पर हमने पुट किया और अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें इसका भी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल कंप्लीट, फुल एंड फाइनल। चलें अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कह रहे हैं, शो दैट 4 पॉइंट्स। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है, बस इन्होंने पॉइंट्स चेंज किए हैं। ठीक है, तो ये मैं करवाऊंगा नहीं, ये आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, कह रहे हैं कि शो दैट 4 पॉइंट्स 1, 2, a + 1, a + 2, ये दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट है 1, 2, a + 2, क्वेश्चन आपको साइड में नज़र आ रहे होंगे, एंड 1 - a
कॉमा 2 + a आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। वही बात है कि हमें प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट, जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये क्या है, एक स्क्वायर के वर्टिसेस है, मतलब चारों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने क्वेश्चन नंबर 17। तो मैं 17 को छोड़ के अब कौन सा कराने जा रहा हूँ, 18 कराने जा रहा हूँ। उसकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखते हैं। 18 दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक पॉइंट 1 है, 18 पॉइंट 1 है हमारे पास x, y, पॉइंट 2 है हमारे पास p और q नाम दे देते ना, x + म्यू cos थीटा, y + म्यू sin थीटा। ठीक है, अब देखें सवाल में पढ़ता हूँ, सवाल को पहले समझेंगे। कह रहे हैं कि शो दैट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, यानी कि थीटा हम कुछ भी रख दें यहाँ पर इस पॉइंट में, इस एंगल की जगह थीटा कोई भी हो। कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, P और Q पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा इज़ म्यू। उसका आंसर क्या आएगा, म्यू आंसर आएगा। यानी कि हमें टू प्रूव क्या कराना है, टू प्रूव D जो आएगा डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान का, वो क्या होगा, म्यू होगा। ये हमें प्रूव कराना है। ठीक है, कर लेते हैं, बहुत आसान है, बस डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और आंसर देखना है क्या आएगा। चलिए एज वी नो नहीं करते, हम कर देते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या कह रहा है हमें, फार्मूला एक दफ़ा लिखते हैं, अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस के पॉइंट को नाम क्या दिया हमने, ना भी दें कोई मसला नहीं है। ठीक है, बस हमने अपनी आसानी के लिए नाम दे दिया है। x2 में रख लेता हूँ किसको, इस वाले पॉइंट को, यानी q को। तो x2 की जगह देखिए ये पूरा कोऑर्डिनेट x + म्यू cos थीटा, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, देखें उसके बाद कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो x2 की जगह क्या आ जाएगा, x + म्यू cos थीटा, फिर माइनस साइन हमारे फॉर्मूले का ये लगाया मैंने। उसके बाद क्या चाहिए, x1 जो कि आएगा p से, ये आ गया x होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह अब ये पूरा कोऑर्डिनेट आएगा हमारा y + म्यू साइन थीटा। y2 की जगह रखते हैं हम y + म्यू साइन थीटा माइनस फॉर्मूले का। ठीक है, फिर क्या चाहिए हमें, y1 चाहिए, जो कि कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से, y होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम इसे, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। देखें सबसे पहले तो x प्लस का x माइनस का अंदर ही अंदर कैंसिल हो जाएगा, y प्लस का y माइनस का इसके अंदर ही अंदर कैंसिल हो गया। क्या क्या बच रहा है हमारे पास, म्यू cos थीटा स्क्वायर बच रहा है, फिर म्यू साइन थीटा स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं हम इसे। स्क्वायर दोनों का होगा, म्यू का भी और कॉस का भी, तो म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि म्यू स्क्वायर दोनों वैल्यूज़ में क्या है, कॉमन है, तो मैंने म्यू स्क्वायर को कॉमन निकाला। क्या क्या बच रहा है मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देख के समझ आ ही गया होगा आपको, फर्स्ट ईयर पूरी पढ़ी है आपने, ट्रिग्नोमेट्री इतनी बड़ी। क्या होते हैं ये, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होते हैं 1 के। ठीक है, पूरा फॉर्मूला था, हमने हज़ारों दफ़ा इसे अप्लाई किया होगा। डिस्टेंस चल रहा है हमारा। ठीक है, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, इस पूरे फॉर्मूले की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल 1। ठीक है, म्यू स्क्वायर 1 ज़ा म्यू स्क्वायर, सही है, स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल, क्या बचेगा, 1 मिनट, एक दफ़ा मैं पहले तरीके से लिख दूँ फिर कैंसिल कराते हैं। ठीक है, म्यू स्क्वायर 1 ज़ा म्यू स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट क्या कर देंगे हम, कैंसिल करा देंगे। क्या बचा हमारे पास, सिंपल म्यू बचा, तो डिस्टेंस क्या आ गया आपका आंसर, म्यू यूनिट्स भी लिख देते हैं, यूनिट्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। जो इन्होंने कहा था
वो आंसर आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हो गया प्रूफ। इतना ही आसान था ये सवाल और ये हो गया कंप्लीट। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि ये पेपर में नहीं आता, जितने पेपर में आते थे वो हमने शुरू में कर लिए। ठीक है, और एक्सरसाइज 2.1 हो गई हमारी कंप्लीट। गुड न्यूज़ यही है कि हमारी एक्सरसाइज 2.1 हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, जो नहीं आता मुझसे पूछें। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज 2.2। अल्लाह हाफिज़।